कमरे में रह के, बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दोनों में क्या है। Now I call upon the leader of the house. All of you take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon the leader of the house. सभापति जी, एक मिनट, सभापति जी, एक मिनट. When he speaks, no. सभापति जी, I call. When he is speaking, if he wants, I will call him. When the leader of the house is speaking, if the leader of the opposition wants to intervene, I will call the leader of the opposition. सभापति जी, yes. सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में ना आए। वो मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। Any unparliamentary by either side that will be expunged. No, don't insist on it. Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना ये है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात, हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार आ गया वो जिंदा तिलिस्मात, अच्छा खांसी आ गई जिंदा तिलिस्मात, उसका नाम ही जिंदा तिलिस्मात। हर कौन सी बीमारी आने दो, लोग हैदराबाद में वो जिंदा तिलिस्मात ही देते थे साहब। तो वैसा इनके पास कोई नहीं, हमेशा जो अपने पोर्टफोलियो के विषय रहते हैं, ठीक है, एक आधा बार हमारे स्टेट मिनिस्टर्स उनके तरफ से बोलेंगे, कोई बहुत ही अर्जेंट काम है, ठीक है वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सारी बात नड्डा साहब को लगा देते हैं। वो नड्डा साहब हर चीज का वो निभाते हैं। और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह आए, हर चीज को उनको आगे करते हैं। और ये सब क्या है, ये सब जिंदा तिलिस्मात का काम कर रहे हैं। छोड़ो सर, 20 जुलाई की घटना के तुरंत बाद सरकार को देश के सामने पूरी सच्चाई रखनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज तक मैंने कहा पीएम या एचएम अपनी बात नहीं रखे, इसके बारे में रिग्रेट भी नहीं करे। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे
आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, आपको तो हर बात में इंटरफियर करने की आदत है, आपको तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद।